Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, इससे पहले के क्लास में मैंने आपको संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के भेदों की परिभाषा, उनके उदाहरण, इन सारी बातों के बारे में जानकारी दिया। आज हम लोग संज्ञा के ही एक दूसरे पार्ट के अंतर्गत ये समझने का प्रयास करेंगे कि संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया से और अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए जाते हैं। अब आपको एक एक करके समझना होगा कि जातिवाचक संज्ञा है तो उससे भाववाचक के रूप में आप कैसे ला सकते हैं। अब जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं आपको कि जातिवाचक का, जैसे शिक्षक शब्द है तो शिक्षक शब्द कहने से वह जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है, क्योंकि पूरे संसार के शिक्षक आ जाते हैं, उसमें किसी एक दो शिक्षक की बात नहीं आती है। तो शिक्षक शब्द का फिर आखिर भाववाचक स्वरूप क्या हो, तो यहां आप देखेंगे शिक्षक का मैंने बनाया है यहाँ शिक्षा, आप भी इसको बना सकते हैं। शिक्षक का आप भी इसे सीख सकते हैं। शिक्षक शब्द का भाववाचक स्वरूप क्या होता है, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, तो वह शिक्षा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण प्रभु, प्रभु से जैसे हम कहते हैं प्रभुत्व, प्रभु शब्द से क्या होता है, प्रभुत्व। ये प्रभुत्व जो है वह भाववाचक का स्वरूप है, भाववाचक संज्ञा का स्वरूप है। और प्रभु क्या है, तो संज्ञा शब्द है, तो उसमें भी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक संज्ञा का दूसरा उदाहरण आपने देखा प्रभु से प्रभुत्व। अब उसी तरह से मजदूर, मजदूर शब्द कहने से वह जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। और मजदूरी ये हो गया भाववाचक संज्ञा, मजदूर से क्या हुआ, मजदूरी। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया कि जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाया जाता है। अब आप देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा के बाद सर्वनाम शब्द से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं एक उदाहरण के स्वरूप, निज, निज माने क्या होता है, अपना। निज से निजत्व, यानी आप देखेंगे निज से निजत्व और अपना से अपनत्व, यानी क्या, अपना शब्द सर्वनाम है और उससे फिर मैंने इसको बनाया है अपना से अपनत्व, यानी क्या, ये भाववाचक का स्वरूप है, भाववाचक संज्ञा का स्वरूप है और ये सर्वनाम था। ठीक उसके बाद हम देखते हैं कि विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है उसके बारे में। तो विशेषण शब्दों को लीजिए, उससे भाववाचक का स्वरूप लीजिए, भाववाचक संज्ञा का स्वरूप लीजिए। तो आप देखेंगे जैसे हम कहते हैं मधुर शब्द, मधुर वो क्या है, विशेषण है और उससे हम कहते हैं मधुरता। उसके बाद ईमानदार, ईमानदार शब्द क्या है, विशेषण है और उससे बनाते हैं हम ईमानदारी। तो आपने क्या देखा कि विशेषण शब्दों से ये मधुर शब्द, ये ईमानदार शब्द विशेषण है और उससे मैंने भाववाचक संज्ञा बनाया
ईमानदार से ईमानदारी, और उसके बाद मधुर से मधुरता। चलिए इसके बाद हम कह रहे हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। क्रिया शब्द है खाना पीना, हंसना रोना, सभी क्रिया शब्द है, और इस क्रिया शब्दों से हम फिर भाववाचक संज्ञा का रूप कैसे इन क्रिया शब्दों को देते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे आप कहते हैं थकना, थकना शब्द क्रिया है, और उससे थकावट। तो आज हमें बहुत ही थकावट महसूस हो रही है, तो आपने क्या देखा कि थकना शब्द क्रिया है, उससे भाववाचक संज्ञा का स्वरूप दिया गया, तो वह थकावट लिखा गया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है जीतना। प्राय आप देखेंगे खाना पीना रोना ना शब्द लगा हुआ है, और जीतना, जीतना शब्द भी क्या है, वह क्रिया है, और उससे हमने भाववाचक संज्ञा बनाया तो जीत। ये जीत शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा का रूप है। तो आपने अभी देखा क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब आइए अव्यय, यहां हम अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं। तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, अब जैसे समीप शब्द है, समीप है, ऊंचा है, इसके बाद क्या कहते हैं दूर है, उसके बाद शीघ्र है। अब आप देखिए कि समीप है तो समीपता, ऊंचा है तो ऊंचाई, शीघ्र है तो शीघ्रता। इस तरह से आप देखेंगे दूर है तो दूरी। यानी कहने का तात्पर्य है कि अव्यय वाले शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा का रूप इस तरह से दे सकते हैं। जैसे कि आपको और बहुत सारे शब्द हैं, यह तो दो तीन करके उदाहरण मैंने अभी दिया है, लेकिन बहुत सारे शब्द हैं। जातिवाचक संज्ञा जिससे भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं, सर्वनाम शब्द बहुत सारे हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं, विशेषण शब्द बहुत सारे हैं जिससे भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं, क्रिया शब्द भी बहुत है जिनसे भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। आप देखेंगे अव्यय शब्द भी हैं बहुत सारे जिनसे भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। तो इतना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है, लेकिन बहुत सारे आप जब किताब खोल करके देखेंगे तो आपको कई और उदाहरण मिलेंगे जिसमें आप देखेंगे कि कैसे जातिवाचक, कैसे सर्वनाम, कैसे विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन सभी से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं, इसके बारे में आप और अधिक जानकारी किताब की सहायता से लेंगे। और ये संज्ञा पाठ का खास करके दो हिस्सा मैंने दो स्वरूप वीडियो का बना करके दिया। कल मैंने जो बताया उसके आगे आज मैंने सिर्फ आपको यह समझाने का प्रयास किया कि हम भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं। तो आज इतना ही, और आज ही नहीं इतना ही, प्राय चैप्टर ही समाप्त हो चुके हैं। अब आप स्वयं पढ़ेंगे, इससे अब अगले दिन अगले चैप्टर जो आपकी किताब में दिया गया है उसको हम पढ़ाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।